लिटरली गाइस पोकेमॉन होराइजन एपिसोड 100 आ चुका है और ये एपिसोड अभी तक का सबसे ज्यादा अच्छा एपिसोड था। आई मीन फाइनली इसमें पता चलता है कि फेड अभी भी सेफ है और सभी मेंबर्स जो है एक बार फिर से मिलते हैं। इस एपिसोड में क्या क्या होता है तुम्हें इस वीडियो में पता चलने वाला है। स्टार्टिंग से एंडिंग तक क्या क्या देखने को मिला था, हर एक छोटी से छोटी डिटेल भी। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पे एक्सप्लोरर्स के मेंबर्स जो है वो बैटल करने के लिए रेडी होते हैं और स्ट्रॉन्ग स्पीयर का यूज करते हैं और ये बैटल स्टार्ट होता है। ये बैटल एक 4v2 का बैटल था जहाँ दो एक्सप्लोरर्स के मेंबर्स थे और दोनों के पास टॉरस थे और दोनों डिफरेंट फॉर्म्स के थे। में टॉरस जो है काफी ज्यादा पावरफुल थे, इनके मूव जो है काफी ज्यादा इफेक्टिव थे। वहीं दूसरी तरफ लीको और बाकी सभी के पोकेमॉन्स के मूव जो इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं थे और वो काम भी नहीं कर रहा था। बट बैटल को जीतने के लिए स्ट्रॉन्गेस्ट मूव होना जरूरी नहीं है, दिमाग होना जरूरी है, जो डॉट ने यूज किया। डॉट ने ये नोटिस किया कि लैकविंग के इफेक्ट के बावजूद भी ये जो है एक साथ काम कर रहे हैं, लेकिन ये वियर्ड है कि ये कोई भी इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं कर रहे। ये अपने अटैक्स को सेम अपोनेंट पे बार बार किए जा रहे हैं। इस बैटल के दौरान सेबेलाइज जो है एक बार कंफ्यूज रे का यूज करता है, जिसकी वजह से टॉरस जो है थोड़ा नॉर्मल हो जाता है और वो भागते हुए सीधा दूसरे टॉरस के पास जाता है, उस पर अटैक कर देता है और इसके बाद दोनों टॉरस जो है थोड़ी नॉर्मल लगने लगते हैं। उन पे जो लैकविंग का गैस था वो कम हो जाता है, ऐसा लगता है कि वो नॉर्मल हो चुके हैं। बट इसी दौरान जो है डॉट ये नोटिस कर लेती है। डॉट ने ये चीज नोटिस किया कि पोकेमॉन यानी कि टॉरस ने किसी भी मूव के इंस्ट्रक्शन के बिना ही उस मूव का यूज किया और डॉट के एक्सप्रेशन को देख के लीको कहती है, क्या तुम्हें कुछ पता चला? तो इसके बाद डॉट एक्सप्लेन करती है कि टॉरस जो फाइट कर रहे हैं वो अपने इंस्टिंक्ट की मदद से फाइट कर रहे हैं। आई मीन वो अपने दिमाग का यूज कर रहे हैं और ये सब जो है लैकविंग के पावर की वजह से हो रहा है। इसके बदले में वो कोई भी कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं कर पा रहे और यहाँ सबको ये बात पता चल जाती है कि लैकविंग की वजह से जो कोई भी पोकेमॉन है स्ट्रॉन्ग बन सकता है। अब इसी बात पे सभी मैड हो जाते हैं और बताती है कि ये पोकेमॉन जो है उन पोकेमॉन्स को टारगेट और अपोनेंट बनाता है जिनके खिलाफ इनके पास एडवांटेज है और इसी की वजह से इस टैक्टिक को समझ जाते हैं वो और प्रिडिक्ट करते हैं कि नेक्स्ट मूव क्या करने वाले हैं और इस नेक्स्ट मूव को टॉरस के नेक्स्ट मूव को प्रिडिक्ट कर लेते हैं, जिसके बाद वो उस हमले को डॉज करते हैं, उन्हें चकमा देते हैं और उसके बाद फिनिश कर देते हैं। एक्सप्लोरर जो ये सोचते हैं कि इन्होंने स्ट्रॉन्ग स्पीयर का यूज किया लेकिन फिर भी वो हार गए। तो उसी के जवाब में रॉय बताता है कि पोकेमॉन और ट्रेनर दोनों के पास सेम फीलिंग होनी चाहिए, तभी तुम्हारा बैटल अच्छा होगा, इसलिए बैटल अच्छा नहीं था। और लीको कहती है कि तुमने स्ट्रॉन्ग स्पीयर का यूज़ किया लेकिन फिर भी हमें नहीं हरा पाया। और जो है इन सभी बैटल को देख रही थी। दूसरी तरफ जो है एक्सिट के मेंबर्स पूछते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए और उसके बाद वो जो है एक्सप्लोरर्स के मेंबर्स के साथ लीव होते हैं और कहते हैं कि अब इसे रिपोर्ट करेंगे वो। अब ये बैटल शांत हो चुका था जहाँ सभी लोग जो है नाश्ता पानी कर रहे होते हैं। इसी बीच कारना कहती है कि वो जो पॉकेबॉल्स के पार्ट्स है उसे वो डिस्पोज कर देंगे, लेकिन वो कहती है कि हम जैसे स्मॉल प्लेस को भी उन्होंने पॉकेबॉल्स बनाने के लिए दिए थे, तो और भी कितने सारे फैक्ट्रीज होंगे जहाँ उन्होंने प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए दिया रहेगा। और इसी दौरान सभी लोग बात कर रहे होते कि अगर ये सब स्प्रेड हो गया तो काफी ज्यादा मुसीबत आ सकती है और उन्हें कुछ करना होगा। इसी दौरान ऑरला कहती है मुझे मदद करने दो। वो बैटल को देख के समझ गई है कि स्ट्रॉन्ग स्पीयर जो है कितना ज्यादा खतरनाक है, पोकेमॉन और ट्रेनर्स दोनों के लिए ही अच्छा नहीं है। और साथ ही कहती है कि उसने काम करना तब छोड़ दिया था जब फिट चला गया था, लेकिन उसे याद आया कि असल में फिट जो है कभी रुका ही नहीं था और कुछ चीजें जो है उसके सामने बची हुई है जिसे उसे पूरा करना होगा। वो जो है राइजिंग वोर्टैक्लर्स की मदद करना चाहती है, वो भी एक मेंबर की तरह। जब उसने रिको, रॉय, बाकी सभी को देखा तो उसे अजीब लगा और फिर कहती है कि चलो ब्रेव वॉलीवाइन फिर से एक बार समय आ चुका है और वो आसमान में उड़ना चाहती है। और अब सभी जो है काफी ज्यादा खुश होता है और रूटो कहता है फाइनली अब उसे एयरशिप में देखने को मिलेगा, उड़ने को मिलेगा। लेकिन वहीं ऑरला कहती है कि उसे कम से कम 4 नहीं 3 दिन दो, तो वो शिप को इस तरह से रेडी कर सके कि वो एक पॉसिबल कंडीशन में उड़ सके। और इसी दौरान जो है मेटाक्रॉस और एक किड जो है उसे टूल्स देते हैं, असल में वो जो है उससे सपोर्ट कर रहे थे और उसके बाद थैंक यू कहती है वो। और इसी दौरान जो है बाकी सभी भी लीको, रॉय और रूटो जो कहते हैं कि उन्हें भी मदद करनी है। और इसके बाद ये 3 दिन जो है सभी लोग काम कर रहे होते हैं और उसके बाद एयरशिप पूरी तरह से ठीक हो चुका था। ये 3 दिन जो है सभी लोगों ने काफी ज्यादा मेहनत किया था। इसी बीच ऑरला को जो है एक नोटिफिकेशन भी आया था। अब वो नोटिफिकेशन क्या था तुम्हें पता चलेगा। सभी लोग जो है काफी ज्यादा एक्साइटेड थे कि एयरशिप फिर से उड़ने वाला है और सबसे रहा नहीं जा रहा था। इसी बीच ऑरला कहती है असल में रुको, उसे कुछ एक गुड न्यूज देना है। और उसके बाद मॉडॉच और मॉलिस सामने आते हैं। मॉडॉच बताता है कि वो अपने आप को रोक ही नहीं सका, उसे एडवेंचर पे जाना था और इसी के रिगार्डिंग जो है उसने ऑरला को कॉल किया था। ऑरला मान गई। इससे मॉडॉच ये समझ आता है कि लीको और बाकी सभी ने अपना काम कर दिया है। फिर ऑरला जो है मॉली को कॉल लगाती है और सिचुएशन बताती है। अब मॉली भी जो है अपने मॉम के पास जाती है और कहती है कि वो फिर से वर्ल्ड को ट्रैवल करना चाहती है, पोकेमॉन्स की मदद करना चाहती है जिनकी उनको जरूरत है और वो फिर से उड़ना चाहती है। ऑफकोर्स यार उसकी मॉम ने उसको मना नहीं किया था। दूसरी तरफ मॉडॉच जो है वो भी अपने शॉप से परमिशन लेता है और वो भी मान गई थी और दोनों ही थैंक यू बोल के वहाँ से रवाना हो जाते हैं।
फिर से आ जाओ प्रेजेंट में, जहाँ सभी लोग जो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। फिर मॉडर्स बताता है कि वो जो है ग्रैंडफादर को यानी कि लडलो को बुलाना चाहता था। एंड ऑरला बताती है कि उनके पास कोई भी स्मार्टफोन नहीं है जिनसे वो कांटेक्ट कर सके। बट उसी तरह हम ये देखने को मिलता है कि पॉकीमोन जो है आसमान की तरफ या एयरशिप की तरफ देख रहे होते हैं, और इसी तरह रॉय की नज़र भी वहाँ पड़ती है और रॉय देखता है वहाँ लडलो को। लडलो जो है हाई कहता है। लडलो जो है वहाँ पे बैठा हुआ था अपने पॉकीमोन्स के साथ। लीको कहती है कि आप वहाँ कैसे पहुँचे। लडलो ये बताता है कि ये जो शिप है उसका है, और इसने बोला कि अब फिर से एक बार उड़ने का समय आ चुका है और इसलिए वो आ गया। और इसी बीच रॉय कहता है कि अब एक बार फिर से हम सभी साथ हैं। वहीं मॉडर्स कहता है कि ये सब तुम सभी की वजह से हुआ है। और इसी तरह ऑरला कहती है कि उनकी बारी है, और उसके बाद वो कहती है कि वो राइजिंग वोल्टा में इंक्लूड होना चाहती है। और इसे देख के लीको को अपना पास्ट याद आता है, जहाँ उसने पहला स्टेप लिया था, और उसके बाद उसी की वजह से सभी लोग एक बार फिर से आ चुके हैं और सभी लोग जो है काफ़ी ज़्यादा खुश है। इसी तरह ओरुटो जो है वो कहता है कि मैंने अब डिसाइड कर लिया है, मैं राइजिंग वोल्टा को ज्वाइन करूंगा। और ओरुटो की बात सुन के सभी लोग शॉक हो जाते हैं। मॉली सोचती है कि आखिरकार ये है कौन। ओरुटो ये बताता है कि रकवासा जो है आसमान में उड़ता है और उसे आसमान की सैर करनी है, तो मतलब उसे आसमान में उड़ने का एक्सपीरियंस चाहिए रहेगा। और इसी तरह वो कहता है कि क्यों ना उसे वो कैप्टन बना दे। तो इसी तरह रॉय बताता है कि कैप्टन तुम नहीं बन सकते, क्योंकि कैप्टन तो कैप्टन पिकाचू है। और फिर से जो है सभी लोग अपने अपने शिप में चले जाते हैं, अपने अपने रूम में चले जाते हैं, जहाँ वो अपने अपने काम कर रहे होते हैं। फिर से जो है वो दिन आ चुका था जब वो ट्रैवल कर रहे थे। वहीं डॉट जो है अपने रूम में जो है सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर रही थी, यानी कि सर्वर को इंस्टॉल कर रही थी, राइजिंग वोल्टा का खुद का सर्वर। तो उसे वो इंस्टॉल कर रही थी उसके ऐप को, ताकि वापस से यूज़ किया जा सके। इसी बीच डॉट की नज़र नोटिफिकेशन पे जाती है जो उसे आया था। अब डॉट जो है सभी के साथ बैठी हुई थी, यानी कि सभी मेंबर्स वहाँ पर थे। डॉट ये बताती है कि उसे एक वॉइस मैसेज आया था, लेकिन ये मैसेज जो है किसने भेजा है वो अननोन है, और साथ ही ये इंक्रिप्टेड है। और डॉट जो है उसे खोलने की कोशिश कर रही होती है। वहीं दूसरे लोग जो है अपने अपने विचार बता रहे थे, जैसे मॉली कहती है कि ये सस्पिशियस हो सकता है। मॉडर्स कहता है कि ये कब आया था, तो डॉट बताती है कि इसे ये मैसेज जो है 1 महीने पहले आया था। और फाइनली डॉट ने जो है उस वॉइस को क्रैक कर लिया था, उसे खोल लिया था, ओपन हो गया था वो। और फिर वो उस मैसेज को प्ले करती है जहाँ पे ये वॉइस मैसेज था, हे मैं फ्रीड हूँ। और इसके बाद जो है उसकी आवाज़ नहीं आ रही थी, क्योंकि सभी लोग जो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो चुके थे, काफ़ी ज़्यादा शोर हो रही थी। और डॉट कहती है कि वो कुछ भी सुन नहीं पा रही है। दूसरी तरफ कैप्टन पिकाचू जो वहाँ जाता है, हाँ फिर से क्वेश्चन पूछने लगता है, लेकिन पिकाचू को क्या पता कि वो तो सिर्फ एक वॉइस मेल है। और इन सभी चीज़ों के लिए लीको जो है सॉरी कहती है, हाँ एक बार फिर से ऑडियो को स्टार्ट करने को कहती है। और फिर से ऑडियो प्ले होता है जहाँ पर ये वॉइस आ रही थी। फ्रिड कहता है इट्स मी फ्रिड, और चार्जर भी मेरे साथ है। हम काफी समय से तुम तक नहीं पहुंच पा रहे। असल में एक्सप्लोरर्स ने हम सभी पे नजर रखी हुई है, और ये मुसीबत हो जाती अगर उन्हें हमारी मूवमेंट का पता चल जाता। तो जब तक हम उनके रीच से बाहर नहीं आए ये मैसेज जा नहीं सकता था। और ये सभी मिस्ट्री ऑफ लैक्रियम को सॉल्व करने के लिए है, तो प्लीज अपना ध्यान रखना जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ। और फिर चार्जर अपना रॉर देता है और ये वॉइस जो है खत्म हो जाती है। लीको कहती है क्या ये सभी सच है। हाँ रॉय कहता है, बट सबसे बड़ी बात इसी बीच जो है ऑरला काफी ज्यादा इमोशनल हो गई। अब सभी लोग जो है अपनी अपनी राय देते हैं, जहाँ मॉडर्स कहता है कि फाइनली वो ठीक है। मॉली कहती है कि लेकिन हमें पता नहीं वो कर क्या रहा है। डॉट कहती है कि कम से कम अपनी लोकेशन के बारे में बता दे। और ऑरला को समझ में आ जाता है कि फ्रेड ने कभी हार मानी ही नहीं थी, उसने कभी रोका ही नहीं अपने आप को। और लडलो कहता है कि चलो फाइनली हमें पता तो चला कि वो सेफ है। इसी तरह मॉली कहती है कि ये उसी तरह है, लेकिन वो एक दिन जो है हमारे पास वापस आ जाएगा। और फिर मॉडर्स कहता है कि चलो अब सेलिब्रेशन टाइम आ चुका है, क्योंकि सभी लोग जो है वापस मिल चुके हैं और फ्रेड की सेफ्टी का पता चल चुका है, और इसी वजह से वो पार्टी करने वाले हैं। ऑरला कहती है कि चलो उड़ने का समय आ चुका है, आसमान में पार्टी करेंगे। और इसी के बाद जो है सभी लोग प्रिपेयर होते हैं और सभी लोग जो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। लीको ये सोचती है कि सभी लोग यहाँ गैदर हुए, यहाँ एक साथ मिले, इसी वजह से उन्हें फ्रेड के बारे में पता चला, फ्रेड के मैसेज के बारे में पता चला। अब शाम का समय हो चुका था, जहाँ ऑरला जो है कारना से मिलने गई थी। कारना कहती है कि तुमने काफ़ी ज़्यादा समय लगा लिया, लेकिन उसे पता था कि एक दिन आने वाला है। और उसके बाद वो थैंक यू कहती है, और दोनों कहते हैं कि ये जो समय था काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार था, ये समय जो है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। और उसके बाद ऑरला जो है एक पॉकेबॉल उसके हाथ में देती है, और ये पॉकेबॉल जो है गोल्डन कलर का था, लेकिन ये पॉकेबॉल का शेप काफ़ी ज़्यादा अलग था, जिसे खुद ऑरला ने बनाया था। और उसे देख के कारना कहती है कि ये बिल्कुल तुम्हारी तरह है, ऑरला लाइक पॉकेबॉल, जो इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही है। फाइनली फिर से एक बार एयरशिप जो है उड़ान भरती है, हवा में उड़ती है। अब सभी लोग जो है एयरशिप में एक साथ होते हैं, जहाँ रॉय कहता है अब समय आ चुका है। उरुटो पूछता है किस चीज़ के बारे में, तो वो बताते हैं अपनी बॉन्डिंग के बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में। और इसके बाद सभी लोग जो है ग्राउंड पर आते हैं, यानी कि एयरशिप के ग्राउंड के पास इकट्ठा होते हैं। और मॉडो जो है लीको को स्टार्ट करने को कहता है,
और उसके बाद लीको जो है अपना हाथ आगे करती है और सभी लोग जो है अपना हाथ आगे करते हैं और उसके बाद सभी के हाथ आसमानों की तरफ होते हैं यानी कि हुर्रे। अब हमें दूसरी तरफ स्पिनल को देखने को मिलता है जहाँ एक्सप्लोरर्स के वो दोनों मेंबर्स जो है अपनी रिपोर्टिंग करते हैं और स्पिनल को ये बात पता चल जाती है और स्पिनल जो है एक्सप्लोरर्स के मेंबर्स को अपना काम करने के लिए कहते हैं, गलतियां सबसे होती रहती है और उनके जान के बाद स्पिनल कहता है क्या वो सभी गैदर हो चुके हैं, एक साथ मिल चुके हैं। अच्छा होता अगर वो शांत होते, मतलब अपना शांति से काम करते। और उसके बाद वो अपने अमरियन की आंखों को और भी ज्यादा सुंदर बताता है कि वो आज और भी ज्यादा सुंदर लग रहा है और उसके बाद वो कहता है कि जो आसमान में उड़ रहे हैं वो उनके आंखों का निवाला है, यानी कि जल्दी वो उन्हें फिर से गिरा देगा। और उसके बाद ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो ये एपिसोड काफी ज्यादा कमाल का था। सभी लोग जो है वो वापस मिलते हैं, फेट की सेफ्टी का पता चलता है और अब वो फिर से एडवेंचर पे निकल चुके हैं। आगे क्या होगा उस स्टोरी में तुम्हें पता चलेगा, क्योंकि आगे की स्टोरी और भी ज्यादा कमाल की होने वाली है। आखिरकार फेट क्या कर रहा था और भी काफी सारी क्वेश्चंस के आंसर तुम्हें फ्यूचर के एपिसोड्स में मिलेगा। तो डेफिनेटली यार वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। और हाँ, आज के लिए बस इतना ही, मिलता है कमाल की वीडियो में।